स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को आज मेजर करना है लॉगिन। उसके लिए रजिस्ट्रेशन पहले यूज़ करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम लोग फुलफिल करते हैं, और उसके बाद चेंज पासवर्ड। ठीक है, तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले एडिटर ओपन कीजिए, उसके बाद फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में हम लोगों को सबसे फर्स्ट लैंग्वेज चूज करना होता है, किस लैंग्वेज में हम लोगों को ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम लोगों को GUI में बनाना है और विंडोज़ बेस्ड बनाना है और लैंग्वेज VB यूज़ करना है। तो हम लोग विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे विंडोज़ में, और यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोगों को फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। यहाँ पे इसका फॉर्म का नाम जो है, सॉल्यूशन का नाम हम लोग लग देते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन, इंटर। उसके बाद हम लोगों के पास एक फॉर्म अपेयर होगा। तो हम लोग आपको बतलाए थे मेजर प्रॉपर्टीज़, कोई भी फॉर्म, इसके प्रीवियस वीडियो में जो हम आपको बतलाए थे कि कोई भी अगर आप फॉर्म लेते हैं तो उस पर हम लोगों को कॉमन क्या करना होता है, सेटिंग्स अप्लाई करना होता है। और ये फॉर्म जो है, ये जो है क्या है, क्लास है। इस पर कॉमन प्रॉपर्टीज़ हम लोग बतलाइए कौन कौन सा कॉमन प्रॉपर्टीज जो कि हम लोगों को नेसेसरी है, जो कि यूज़ करना ही है इस पर। तो सबसे फर्स्ट होता है प्रॉपर्टी जिसमें कि इसका दो चीज़ होता है, नेम और टेक्स्ट। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसका नेम चेंज करते हैं FRM। हम आपको बोले थे कि हर एक कंट्रोल का .NET ने क्या बना करके रखा है, प्रीफिक्स बना करके रखा है। तो फॉर्म का प्रीफिक्स है FRM, और हम लोग यहाँ पे FRM REG नाम का एक क्या बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो भी ये नेम जो प्रॉपर्टी है वो इस क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है। जब भी आप नेम ऑब्जेक्ट का पार्ट है, जब भी आप यहाँ पे नेम जो भी देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, उसका वो ऑब्जेक्ट बना देता है उस नेम से। इसके बाद यहाँ पे इस फॉर्म को का पर्पस क्या है, तो हम लोग इसका नेमिंग करना होगा। इसके नेमिंग को करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आना है, और यहाँ पे हम लोग को लिख देना है ये यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हमने आपको और बदला। ये फॉर्म जो है, जितने एरिया में मेरा कंट्रोल हो फॉर्म, उतने ही एरिया में क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टी है। एक तो कि हम लोग सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, बीच वाले बटन को, यानी कि यहाँ पे हमको आपको पता है 3 बटन होता है, क्योंकि बीच का बटन मैक्सिमाइज और रिस्टोर होता है। तो वो मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन को हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आके मैक्सिमाइज बॉक्स को क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और हमने आपको बताया था कि ये जो ग्रो और श्रिंक करता है। ये आपको अभी दिख रहे होंगे कि यहाँ पे ये एरो का सिंबल आ रहा है। ये एरो का सिंबल के कारण आप क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे ये डॉट वाला पार्ट है, यानी कि आप एक तो कि इसको हाइट और विड्थ कॉमनली आप इसको ग्रो श्रिंक कर सकते हैं, इधर से आप विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं और इधर से हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम लोग जो है इस फॉर्म को कोई ग्रो और श्रिंक ना करे, जितना एरिया हम उसको प्रोवाइड करते हैं डिजाइनिंग का, उतने एरिया में वो उसको यूज़ करे। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल। ऊपर में आपको मिल जाएगा, ये साइजेबल होता है। साइजेबल मीन्स आप इसको खुद से अपने अकॉर्डिंग ग्रो श्रिंक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करवाना है तो यहाँ पे फिक्स सिंगल कर दीजिए। देन उसके बाद एक प्रॉपर्टी था हम लोग फॉन्ट पे, फॉन्ट हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे कंट्रोल ऐड हो उसका एक कॉमन फॉन्ट हो। जितना भी फॉर्म पे कंट्रोल ऐड करें उसका जो है फॉन्ट कॉमनली वो यूज़ कर ले। तो उसके लिए हम लोग फॉर्म पे बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉन्ट, जो भी आपको अच्छा फॉन्ट लगता है वो फॉन्ट आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। हम यहाँ पे कंसोलस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इसका 11 लेंथ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप इसको कीजिएगा आपका फॉर्म का साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। आप इसको डिज़ाइन टाइम में ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे आप यहाँ पे इसको सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे इसका दो चीज़ दे सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर और फोर कलर। और एक हम लोग आपको और चीज़ बताए थे हम आपको कि यहाँ पे जो है हम लोग क्या दे सकते हैं, हम लोग इसको मिडिल में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्म का प्रॉपर्टी और है जिसका कि नाम है स्टार्ट पोजीशन। इस स्टार्ट पोजीशन को आप क्या कर दीजिए, सेंटर स्क्रीन कर दीजिए। जब आप इसको सेंटर स्क्रीन करते हैं तो ये ऑलवेज, जब भी फॉर्म ये डिजाइन मोड से जब ये रन मोड, डिबगिंग मोड में जब ये आएगा और आफ्टर डिबगिंग जब ये रन करेगा तो ये आपका सेंटर स्क्रीन पे, मतलब बीच में आपके डेस्कटॉप के एरिया के बीच में ये ओपन होगा। ये कॉमन प्रॉपर्टी था जो कि हम लोग को प्रीवियस वीडियो में भी हम आपको बताए थे, एक बार फिर से हम आपको अवेयर करा दिए। अब हम लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस टाइप का होगा कि हम लोग इसको, इस फॉर्म को दो, अब फॉर्म को आपको वर्चुअली अगर डिवाइड करना है मोर देन 1 सेक्शंस में, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे
कंट्रोल्स हैं, जिसमें कि एक कंट्रोल आपको मिलेगा, उसका नाम है, ये आप ऑल कंट्रोल्स को अभी मिनिमाइज कर दीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा कंटेनर। यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स हैं। अगर आप कोई बोलता है कि आपको एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आप सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड कीजिए। अभी हमने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें 2 सेक्शंस में इसको डिवाइड करेंगे। एक यूजर का इन्फॉर्मेशन सेक्शन होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन होगा, और एक उसका लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेक्शन होगा। ठीक है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फॉर्म को वर्चुअली डिवाइड करने के लिए और उसका जो वर्चुअल फॉर्म डिवाइड होगा उसका खुद का सेल्फ नेम देने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ग्रुप बॉक्स। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि कोई भी कंट्रोल को आप अपने फॉर्म पे प्लेस करना चाहते हैं तो उसका 3 प्रोसेस होता है। पहला आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, दूसरा प्रोसेस आप उसको डबल क्लिक कर दीजिए, थर्ड प्रोसेस कॉपी एंड पेस्ट। तो हम लोग इस पर डबल क्लिक करके यूज कर रहे हैं। तो जैसे आप डबल क्लिक कीजिएगा, एक देखिएगा आपके फॉर्म पे एक ग्रुप बॉक्स कंट्रोल ऐड हो गया। अब इस ग्रुप बॉक्स कंट्रोल को आप अरेंज कर लीजिए खुद के अकॉर्डिंग, कितना पार्ट में आपको इसको डिवाइड करना रखना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये ग्रुप बॉक्स, अब हम लोग को 2 ग्रुप बॉक्स लेना था, तो सेम टाइप का 2 कंट्रोल, तो हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे और फिर से पेस्ट। तो एक और ग्रुप बॉक्स हमारे फॉर्म पे वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग एक ग्रुप बॉक्स और लेंगे। ये तो 2 इन्फॉर्मेशन के लिए हो गया, एक इन्फॉर्मेशन के लिए हो गया यूजर, और हम लोग को कुछ इवेंट्स यूज करना होगा ताकि जिसपे हम लोग क्लिक करें तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो। मतलब हम लोग कंट्रोल्स ले लिए, उस पर डेटा फीड कर दिए। लास्ट में हम लोग को क्या करना होता है, लॉजिक लिखना होता है। तो वो लॉजिक हम लोग क्या करते हैं, जैसे इवेंट पे लिखते हैं, और वो इवेंट के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे के लिए कौन सा कंट्रोल यूज करते हैं। ऐसे तो सबके कंट्रोल के साथ अपना अपना इवेंट होता है, बट जनरली हम लोग बटन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और हम लोग ग्रुप बॉक्स लेंगे जो कि क्या करेगा, हमारे इवेंट्स वाले कंट्रोल को, जिसमें कि हम लोगों को लॉजिक डिफाइन करना है, वो उसको कैरी करेगा। तो ये हमारा फॉर्म जो है वो वर्चुअली 3 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया। आप लास्ट वाले में को आप ग्रुप बॉक्स नहीं भी रख सकते हैं, आप इसको इसका नेमिंग, क्योंकि हम लोग इसको इसका सब नेमिंग नहीं करना है, इसलिए हम लोग इसको पैनल ले लेते हैं। पैनल भी एक तरह का कंटेनर है जो कि जस्ट लाइक ग्रुप बॉक्स का वर्क करता है, बट इसका कोई भी अपना नेम नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ग्रुप बॉक्स का एक अपना लेबल है, बट पैनल का अपना लेबल नहीं होता है। इट मीन्स कि इस ग्रुप बॉक्स में अगर आप दे सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप जितना भी जो भी मतलब आप कंट्रोल्स को जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे फॉर्म का अपना क्या होता है, नेम होता है, उसी तरह से ग्रुप बॉक्स का भी अपना क्या होता है, नेम होता है। ठीक है, ताकि हम लोग को पता चले कि इस ये ग्रुप बॉक्स जो है किस टाइप के डेटा को कंटेन कर रहा है। ठीक है, बट पैनल के साथ वो नहीं है, पैनल का नेमिंग नहीं होता है। ठीक है, हम लोग को इसमें एक्चुअली इसका नेमिंग रखना भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग को बटन वगैरह यूज करना है, तो इसका नेमिंग नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। और जितना में हम आपको बताते हैं, जितना एरिया में फॉर्म हो उतने एरिया में आप क्या कीजिए, कंट्रोल उसको ये फॉर्म को अरेंज कीजिए। अब हमारा ये फर्स्ट हो गया सेकंड। अब इसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो फर्स्ट हम लोग को रखना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके टेक्स्ट को हम लोग कर देते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सेकेंड में हम लोगों को लिखना है इसका नहीं किया। अब हम लोगों को यहाँ पे सेकंड वाले का जो है नेमिंग करना है यूजर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूजर का, और यहाँ पे यूजर का लॉगिन इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यूजर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं यूजर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग इन दोनों और तीनों, ये 2 ग्रुप बॉक्स और ये हमारा हो गया क्या पैनल, इन तीनों में अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल हम लोग यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल को प्लेस करना है। ठीक है, तो हम लोग कंट्रोल प्लेस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट कंट्रोल हम लोग यूज करते हैं लेबल। कॉमन कंट्रोल में आपको आ जाना है लेबल। लेबल हमने आपको बताया था लेबल किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो लेबल क्या होता है, जो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कंट्रोल्स रखते हैं उसके टाइप, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को बताता है कि उसमें किस तरह का वैल्यू प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेबल, बाय डिफॉल्ट इसका नेम क्या होता है, लेबल 1 2 3 जो भी है। तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट उसका क्या रखना है, यूजर का सबसे फर्स्ट हम लोग ईमेल आईडी ले लेते हैं उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, या उसका हाँ फर्स्ट ईमेल, या डीओ भी लीजिए फर्स्ट उसका, डेट ऑफ बर्थ,
DOB, और यहाँ पे DOB में आप डेट टाइम पिकर, एक नया कंट्रोल हम अभी प्रीवियस वीडियो में कुछ लिमिटेड कंट्रोल्स हम आपको बदलाए थे, अभी हम आपको बदला रहे हैं कुछ कंट्रोल जो कि आपको यूज में आएगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ DOB। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये डेट ऑफ बर्थ वाले कंट्रोल को जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप किए यहाँ पे देखिएगा कैलेंडर फॉर्म में यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया। अब इसमें कुछ सेटिंग्स करना होता है, जैसे कि आप ऑरेकल यूज कर रहे हैं, हम लोग अभी डेटाबेस जब भी इस फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म को के डेटा को लिंक इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लिंक करेंगे किस ऑरेकल के डेटाबेस से। तो ऑरेकल में जो फॉर्मेट है वो है DD-MMM-YYY। ऑरेकल जो है ये इस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, आप लोग याद रखिएगा। तो इस पे जो सेटिंग करना है, इससे जो डेटा जाएगा कहाँ पे जाएगा, ऑरेकल में जो जाएगा, ठीक है, तो वो किस फॉर्मेट में जाएगा, डेट जो है वो DD-MMM-YYY, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कैसे सेटिंग करना है। इसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, इसमें कस्टम फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट दे देना, तो आपको दे देना DD-3M-YYYY, ठीक है, ये फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक और वर्क करना होगा, फॉर्मेट। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पे इसमें कस्टम फॉर्मेट में ये डिफाइन कर देना है किस फॉर्मेट में डेटा डेट एंड टाइम हमको डेटाबेस में भेजना है। तो ऑरेकल जब भी आप यूज कीजिएगा या अदर डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर भी यूज कीजिएगा तो आपको इसी फॉर्मेट में डेटा भेजना होगा। अगर कोई फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं तो आपका वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि डेट जो है वो आपका डेटाबेस एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे DD। और उसको सेटिंग करने के लिए प्रॉपर्टीज में इस पर राइट क्लिक, ये प्रॉपर्टीज में जाना है, कस्टम फॉर्मेट नाम का जो यहाँ पे आपका ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और, अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है, इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है इसका जो फॉर्मेट होता है वो लॉन्ग मीन्स डेट और टाइम दोनों आता है। और किस फॉर्मेट में आ रहा है, पूरा मंडे दिसंबर समथिंग टाइम समथिंग, तो उसको हम लोगों को स्प्लिट करके किस फॉर्मेट में कर देना है, कस्टम। यहाँ पे देखिए जैसे ही कस्टम की आज का डेट ये रिसेंटली डेट दिखाता है, तो आज का डेट ये दिखला रहा है 12 दिसंबर 2016। तो देखिए ये DD की है, तो DD मतलब डेट, 3 टाइम्स M लिखे थे तो ये आ गया DEC। अगर जनवरी कीजिएगा तो JAN आ जाएगा, मार्च कीजिएगा तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर मंथ का, और उसके बाद 2016 जो भी ईयर है। अगर आप 2 Y लिखिएगा तो सिर्फ क्या आएगा, 16 आएगा, समझ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कितना Y लिखे थे, 4, तो यहाँ पे 4 डिजिट फॉर्म में यहाँ पे वो ईयर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो ये फर्स्ट हो गया क्या, डेट ऑफ बर्थ। अब हम लोग उसका ईमेल आईडी ले लेते हैं, तो यहाँ पे आइए और उसका ईमेल आईडी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग इसका नेमिंग कर देते हैं। इसमें हम लोगों को क्या लेना है, यूजर से ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे। उसके बाद ईमेल आईडी को इनपुट लेने के लिए हम लोगों को क्या लेना होगा, टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स बड़ा छोटा भी करना है, ग्रोसरिंग जैसे डेट कोई जरूरी नहीं सब एक पैरेलल फॉर्म में हो, ठीक है। जितना एरिया में उसका रिक्वायरमेंट है उतने एरिया में उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी थोड़ा बड़ा होगा, हम लोग इसको थोड़ा सा और लार्ज कर दिए। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया। उसके बाद हम लोगों को उसका क्या ले लेते हैं, यूजर इन्फॉर्मेशन में उसका मोबाइल नंबर, पहले जेंडर ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेबल लीजिए, यहाँ पे देखिए इसका हम लोग प्रॉपर्टी चेंज करते हैं और यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी में इसका नेम प्रॉपर्टी को कर देते हैं क्योंकि इसके साथ वर्क करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको TXT ईमेल, नेम प्रॉपर्टी को कर दीजिए TXT ईमेल। हम आपको बताए थे कि इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में कोई भी वैल्यू फीड नहीं करता है। अगर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में कोई वैल्यू फीड करिएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग को डिफॉल्ट वैल्यू के साथ वर्क नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लेवल जो 3 है इसका जो है क्या करना है, नेम टेक्स्ट चेंज करना है और यहाँ पे हम लोगों को रखना है जेंडर। जेंडर के लिए हम अभी आपको कॉम्बो बॉक्स लेकर के दिखाएंगे, ठीक है। बाद में हम आपको रेडियो बटन के साथ वर्क करना सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आपको एक कंट्रोल बता रहे हैं, कॉम्बो बॉक्स। अभी इसके लेवल का नाम पहले चेंज कर लेते हैं। इस लेवल का नाम को हम लोग को करना है टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जेंडर, और इस जेंडर को यूज करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज के लिए कंटेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए कॉम्बो बॉक्स, जो आप ड्रॉप डाउन बॉक्स देखते हैं,
ठीक है, उसको कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में हम लोग कैसे वैल्यू डालेंगे, तो इसमें वैल्यू दो तरह से हम लोग फीड करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास दो ही डेटा है इसलिए हम लोग डेटा बेस से वैल्यू इसमें नहीं लाएंगे। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि स्टेट सेलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आता है, तो उस तरह का अगर हम लोगों को जॉब परफॉर्म करना होगा तो हम लोग डेटा अभी हम लोग क्लाइंट साइड पे ही डेटा फीड, क्योंकि दो तरह से डेटा फीड होता है। एक तो क्या मैनुअली डाल दीजिए, कभी मेल फीमेल दो ही ऑप्शन है ना हमारे पास यूज करना, तो हम लोग इसको अभी डेटा बेस से लिंक नहीं करेंगे, हम लोग इसको सिर्फ नॉर्मली वैल्यू इसमें फिट कर देंगे। नॉर्मली वैल्यू फिट करने के लिए इस पर क्या कीजिए, क्लिक कीजिए, इसका यहाँ पे इसको पुश पिन बोलते हैं, इसके टॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा एडिट आइटम। एडिट आइटम आने के बाद यहाँ पे आपका ये एक ब्लैंक एरिया ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, स्ट्रिंग कलेक्शन एडिटर, यानी कि इसमें आपको स्ट्रिंग टाइप में सारा वैल्यू पास करना है। तो हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू पास कर देते हैं, एक मेल और दूसरा क्या है फीमेल, ठीक है, और ओके कर देते हैं। तो ये दो वैल्यू इसमें क्या हो गया होगा, प्लेस हो गया होगा। वो हम अभी आपको फर्दर में दिखाएंगे जब रन कराएंगे कि वो वैल्यू इसमें प्लेस होगी, क्योंकि अभी नहीं दिखेगा, वो रन करने के बाद दिखेगा, ठीक है। अब इसका भी हम लोग नेम चेंज कर देते हैं, इसका नेम होगा CMB कॉम्बो बॉक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर। जब भी इसको वर्क करेंगे तो हम लोग यहाँ पे CMB जेंडर से इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उसका हो गया, उसका ईमेल आईडी हो गया, उसका जेंडर हम लोग ले लिए। अब उसका एक कर लेते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो, मतलब मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो हम लोग यहाँ पे लास्ट इन्फॉर्मेशन में उसका ले लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, तो चेंज कीजिए और इसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे हम लोग ले लिया, और यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग एक टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे, जिसमें कि हम लोग इसमें जो भी मोबाइल नंबर आएगा वो यहाँ पे फीड करेगा। और हम लोग यहाँ पे इसको कब नेमिंग कर दीजिए TXT कॉन्टैक्ट, हाँ, या TXT MOB भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूजर का पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका कौन सा इंफॉर्मेशन रखेंगे, लॉगिन इंफॉर्मेशन, ठीक है। लॉगिन इंफॉर्मेशन में हम लोगों को क्या क्या रखना है, तो उसका यूजर नेम वो जो देगा जिस नाम से यूजर नेम बनाना चाहता है, और क्या पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तीन फील्ड यहाँ पे हम लोग को यूज करना है। आ जाइए यहाँ पे लेबल, अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे इसका नेमिंग कर दीजिए क्या, यूजर नेम, जो भी वो यूजर नेम इंटर करेगा। यूजर नेम यहाँ पे हो गया। यूजर नेम को इनपुट करने के लिए यहाँ पे क्या लेना होगा, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इसका जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, जितना बड़ा सपोज यूजर कोई नेम अपना बड़ा रखना चाहता है तो वो अपना यहाँ तक यूज करेगा, ठीक है, या यहाँ तक रखते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन हम यहाँ पे देंगे, या हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भी आप कभी कभी देखते होंगे कि क्या होता है, यूजर गूगल पे जब आप कोई भी आईडी बनाते हैं तो वहाँ पे गूगल वाला क्या करता है, चेक करता है, और चेक करने के बाद नीचे सजेशन देता है कि आप ये यूजर बना सकते हैं। तभी आप यूजर बनाइएगा तो यूजर नेम एग्जिस्ट कर जाता है उसके सर्वर पे जाने के बाद, ठीक है। तो वो आपको बोलता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ऑलरेडी एग्जिस्ट के बाद वो कुछ नीचे क्या करता है, न्यू यूजर का आपके नेम जो आप यूजर पहले दिए थे नेम उससे रिलेट करके कुछ नया नेम देता है। तो वो तो नहीं करेंगे, बट हम लोग यहाँ पे वैलिडेट जरूर करवाएंगे कि यूजर पहले से बना हुआ है या नहीं है। तो वो हम लोगों का जब हम लोग लिंक करेंगे डेटाबेस से उसके बाद का पार्ट है। तो ये हमारा हो गया यूजर नेम। उसके बाद दो चीज़ और रखना है, कॉपी पेस्ट इसको कीजिए। यहाँ पे हम लोग को रखना है पासवर्ड, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे इसका टेक्स्ट फील्ड में इसका लेफ्ट में रख दीजिए पासवर्ड, और इस पासवर्ड यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट इसको भी कीजिए लेफ्ट टेक्स्ट फील्ड को, और यहाँ पे हम लोग इसका नेमिंग कर देंगे TXT क्या पास, और एक हम लोग इस सेम एक और हम लोग रखेंगे और Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे C पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे C पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे C पासवर्ड हो गया, और इसका भी हम लोग जो नेमिंग करेंगे वो TXT C पासवर्ड कर देते हैं।
टेक्स्ट बॉक्स 2 है, अभी हम लोग यहाँ पे कर देंगे txt c पास। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स का ये हम लोग 3 जो है पार्ट यहाँ पे दे दिए। तो यहाँ पे हमारा यूज़र का लॉगिन इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे क्या कर लिया, उसके लिए हम लोग डिज़ाइन बना लिया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा एरिया हम लोगों को अननेसेसरी यूज़ नहीं करना है। कंट्रोल को भी हम लोग थोड़ा सा ऊपर ग्रो श्रिंक करा देते हैं और इसको भी थोड़ा सा और ऊपर, ताकि जो है अननेसेसरी एरिया ना ले। इसके बाद अब हम लोगों को जो है इसको और ऊपर करना है और हम लोग यहाँ पे बटन्स यूज करेंगे इवेंट्स कोडिंग करने के लिए। तो हम लोगों को क्या क्या इस पर करना है, तो फर्स्ट तो एक होगा रजिस्टर का बटन होगा और एक क्लियर का बटन भी दे सकते हैं। ठीक है, या क्लियर का बटन आप नहीं भी दे सकते हैं, रजिस्टर का सिर्फ दीजिए। जैसे रजिस्टर होगा वो फिर से आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बटन यूज करते हैं जिसपे कि हम लोग कोडिंग परफॉर्म करेंगे और जो ये हम लोग जो यहाँ ऊपर में जो भी कंट्रोल्स लिए हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग को एक्शन परफॉर्म करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा यूजर का। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेम में हम लोग दे दीजिए BTN-REG। ठीक है, ये बटन हो गया रजिस्टर करने के लिए और इसका नाम लिख लीजिए, इसका नेम तो दे दिए, अब इसका टेक्स्ट लिख लीजिए रजिस्टर या साइन अप। ठीक है, साइन अप दे देते हैं। ठीक है, साइन अप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, साइन अप हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था जिसमें कि हम क्या किए, फॉर्म को डिजाइन कर लिए। तो ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट जो है, कोई भी GUI एप्लीकेशन जब भी हम लोग कोई भी बनाते हैं तो उसमें 2 मोड हम आपको बतलाए थे। एक डायनेमिक एप्लीकेशन बनाने के लिए, एक होता है उसका फ्रंट एंड और एक होता है उसका बैक एंड। तो हम लोगों का फ्रंट एंड जो है वो क्या है, रेडी है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे फर्स्ट अब हम लोग आपको बतलाएंगे कि हम लोग यहाँ से, कल हम आपको बतलाए थे कि हम लोग ऑरेकल में कैसे GUI का सारा काम करते हैं। यानी कि जो भी हम लोगों को करना होता है, हम आपको बतलाए थे कि इंसर्ट करेंगे तो क्या हुआ, नया यूजर या कोई भी नया रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी प्लेस हो जाता है वहाँ पे टेबल में। ठीक है, तो वो हम लोग कल मैनुअली ऑरेकल में क्वेरी मैनुअली करके चेक किए थे। एक्चुअली होता है ऑरेकल के इनसाइड में ही है, बट हम लोगों को करना होता है जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको GUI से। तो अभी हम लोगों को क्या करना होगा, ऑरेकल में वर्क करने के सबसे फर्स्ट हम लोग कल क्या किए थे, ऑरेकल में कोई भी अगर काम करना हो तो सबसे पहले क्या करना होता है, यूजर बनाने से पहले ऑरेकल में इंटर करना होता है। ऑरेकल में इंटर करने के लिए हम लोगों को 2 चीज देना होता है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो अभी हम लोग फर्स्ट काम क्या करेंगे कि ऑरेकल अपने फ्रंट एंड को किससे ऐड करेंगे, बैक एंड से। ठीक है, तो ऑरेकल में डायरेक्टली लॉगिन करने के लिए हम लोग ऑरेकल के एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और उसमें डायरेक्टली वो यूजर नेम आ जाता है और पासवर्ड आ जाता है। जैसे हम आपको एक बार फिर से रिट्राई करवाते हैं, हम रिकॉल करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कल SQL प्लस ओपन किए थे, जैसे आप इंटर करते हैं तो यहाँ पे यूजर नेम आता है। ठीक है, तो आप जो भी यूजर नेम, हम कल यूजर REG नाम का एक यूजर नेम बनाए थे। ठीक है, और उसके बाद देन यहाँ पे पासवर्ड का आता है। तो हम लोग यहाँ पे यूजर REG फिर से अगेन जो भी पासवर्ड रखे थे वो देते हैं। यहाँ पे TNS प्रोटोकॉल एरर आ रहा है। ठीक है, ये TNS प्रोटोकॉल एरर आता है जब आपका सर्विस नहीं चल रहा होता है। ऑरेकल का अगर सर्विस नहीं चल रहा है तो आपका एक एरर आता है TNS प्रोटोकॉल एरर। तो इसको सर्विसेज में जाके चेक करना होता है कि आपका सर्विस रन कर रहा है या नहीं रन कर रहा है। तो यहाँ पे आप जाइएगा ऑरेकल में, तो यहाँ पे TNS का सर्विस, यहाँ पे नहीं, सर्विसेज में जाने के लिए आपको रन कमांड में लिखना होता है services.msc। ठीक है, तो यहाँ से इसका सर्विसेज आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे TNS देखिएगा, ऑरेकल का एक सर्विस है। ऑरेकल यहाँ पे आइए, ऑरेकल में देखिए ये TNS लिसनर जो है आपका स्टॉप है, इसको स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप स्टार्ट कीजिएगा एक बार इसको फिर से क्लोज कर लीजिए। ठीक है, और फिर से इसको स्टार्ट कीजिए SQL प्लस, और यहाँ पे फिर से आप यूजर नेम डालिए यूजर REG और यूजर REG। ठीक है, ये मे बी
स्टार्ट हुआ फिर स्टॉप, मुझे भी लगता है हो गया क्या, नहीं ये तो स्टार्ट है, ये भी एक बंद है आपका। बहुत सारा सर्विस ऑरेकल का ऑटोमेटिक क्लोज हो गया है, इसी कारण ऑरेकल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सब सर्विसेज को एक बार रिकॉल करके स्टार्ट कर लेते हैं। ये स्टार्ट ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। ये आपका TNS लिसनर स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है। ये XE का सर्विस जो है आपका स्टार्ट नहीं है। ये मेजर सर्विस है ऑरेकल XE, यही आपका जो है लिसनर है, ठीक है। जो कभी कभी आपका जो है कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कुछ बहुत सारे सर्विसेज जो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं, बट कुछ सर्विसेज कभी कभी जो नहीं स्टार्ट होता है, तो आप उसको मैनुअली भी इस प्रोसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी कभी भी TNS प्रोटोकॉल का एरर आता है, ठीक है, लिसनर का एरर आता है, तो आपको माइंड में ये आना चाहिए कि ये जो इसके रिगार्डिंग जो विंडोज़ में सर्विसेज चल रहे होते हैं, ठीक है, जो कि आपको ऑरेकल में यूज़ करने के लिए या लॉगिन करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। अगर वो बंद होगा तो आपका ऑरेकल वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये आप सर्विस कभी भी आपको ये एरर आएगा तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया XE का सर्विस। अब आई होप सो कि ये जो है वर्क करने लगेगा। यहाँ पे एक बार फिर से चेक करते हैं, यूज़र REG, ठीक है, फिर से इंटर यूज़र REG, ठीक है। अब देखिएगा आई होप सो कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम आपको एक प्रॉब्लम बतलाए, जेन्युइन प्रॉब्लम आया तो हम आपको बतला दिए। कभी भी आपको या किसी को भी आता है इस टाइप का प्रॉब्लम, बोल रहा है कि TNS लिसनर एरर, TNS प्रोटोकॉल एरर, ठीक है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि सर्विसेज के रिगार्डिंग होता है। तो वो जब भी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करना है, सर्विसेज को ओपन करने के लिए रन में क्या लिखना है, services.msc, और ओ करके जो भी सर्विसेज का नाम है, ऑरेकल का सर्विस है वो से ही रिलेटेड होगा, ओ में जाइएगा और उसका जो भी लिसनर का नाम है वो XE होगा। जनरली देखिए XE है, ऑरेकल सर्विसेज XE, ठीक है। तो ये XE वाले सर्विसेज को जनरली, और भी देखिएगा 2-3 सर्विस हैं जिसमें कि अगर स्टॉप होगा तो उसको स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ऑरेकल में जैसे कुछ भी करने के लिए सबसे फर्स्ट आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है। तो अब ये यूजर नेम पासवर्ड हम लोगों को कहाँ से पास करना पड़ेगा, अपने फ्रंट एंड से पास करना पड़ेगा। हाँ, तो अब कैसे होगा ये, वहां से यूजर नेम पासवर्ड देंगे और वो यूजर नेम पासवर्ड कहाँ पे, ऑरेकल के इनसाइड में आकर के वैलिडेट होगा। अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम लोग मैसेज दे देंगे कि लॉगिन, ये कनेक्शन इस्टैब्लिश्ड, ठीक है, या यू हैव बीन कनेक्टेड टू ऑरेकल डेटाबेस, ठीक है। कुछ भी एक मीनिंगफुल मैसेज पास कर दें जिससे यूजर को ये अवेयरनेस हो जाएगा कि हम लोग क्या है, ऑरेकल से कनेक्ट है, ठीक है। और अब हम लोग फर्दर जो भी जॉब परफॉर्म करना चाहते हैं, जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं अपने फ्रंट एंड से, वो हम ऑरेकल में करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे हम लोगों को 2 चीज चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड। तो अब हम लोगों को इसको पास कैसे करेंगे, कहाँ से, फ्रंट एंड से। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन पार्ट्स है जो कि हम आपको बताते हैं, तो वो कैसे होगा। तो आपको पता है कि ये अलग कॉर्पोरेशन का है। माइक्रोसॉफ्ट जो है, अभी हम लोग जो फ्रंट एंड बना रहे हैं वो किसके, कौन सी कंपनी ने इस लैंग्वेज को डिजाइन किया है, और ये एडिटर किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट का। लेकिन जो डेटाबेस आप यूज करने जा रहे हैं, जो कि डेटाबेस आपका, हाँ, और वो ऑरेकल का कॉर्पोरेशन का है, ठीक है। तो दोनों कॉर्पोरेशन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो अब कैसे काम होगा, ऑरेकल अपना अलग पर्पस के लिए कुछ बना करके रखी है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिजाइन किया है कुछ अलग पर्पस के लिए, ठीक है। बट जब तक दोनों आपस में रिलेट नहीं करेगा तब तक दोनों का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिपेंडेंटली भी दोनों काम को करता है। हमने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट का खुद भी क्या है, एक डेटाबेस है, 2 डेटाबेस उसका है, एक तो कि लोअर लेवल पे यूज होता है, ठीक है, MS एक्सेस, और एक जो है कि कॉर्पोरेट लेवल पे यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं SQL सर्वर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट का वर्क नहीं होगा, लेकिन आपको अगर ऑरेकल से माइक्रोसॉफ्ट को लिंक, मतलब ऑरेकल डेटाबेस को यूज करना है और फ्रंट एंड में रखना है किसको, VB को, यानी ऑरेकल की किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है, और आपको दोनों को रिलेट करना है। तो क्या किया है, तो उसने क्या किया है कि एक DLL बना करके रखा है, किसने, ऑरेकल ने, ठीक है। ऑरेकल ने DLL बना करके रखा है कि आपको जितना भी वर्क करना है किसके थ्रू, फ्रंट एंड के थ्रू, कहाँ पे, बैक एंड में। तो उसके लिए उसने कॉमन एक क्लास बनाया, एक नेम स्पेस बनाया, एक क्लास बनाया, और उसमें बहुत सारे उसने क्या रखे हैं, मेथड्स रखे हैं, बहुत सारे क्लास बना के रखे हैं और बहुत सारे मेथड्स को रखे हैं। तो इसमें मेजर मेथड्स और मेजर क्लास क्या है, वो अभी हम आपको पहले एक नोटपैड में अभी हम आपको नोट करके दिखाते हैं, जो कि आपको यूज करना है अभी।
तो सबसे फर्स्ट जो है आपको जो इंपोर्ट करना है जो DLL जिसके इनसाइड में बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे मेथड है, उसका नाम है सिस्टम डॉट डेटा डॉट ऑरेकल क्लाइंट। ये आपका ये जो है नाम है किसका, नेम स्पेस का नाम है, या इसको बोल सकते हैं ये आपका DLL है। ये DLL जो है सिस्टम नाम का नेम स्पेस है, डेटा और उसके अंदर ऑरेकल क्लाइंट, ये जो एक मीनिंगफुल जो ऑरेकल क्लाइंट नाम का जो है आपको यहाँ पे क्लास, ये जो है बहुत सारे अपने इंसान ने बहुत सारे क्लासेस को क्या करके रखा है, स्टोर करके रखा है, और इसके अंदर बहुत सारा क्या है मेथड्स है, जो कि किस चीज को करने के लिए, ऑरेकल के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो ऑरेकल में सबसे फर्स्ट काम करने के लिए आपको क्या करना होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट थिंग क्या, कनेक्शन इस्टेब्लिश। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है किसको, सिस्टम डॉट डेटा डॉट ऑरेकल क्लाइंट। और इंपोर्ट करने से पहले आपको पता होगा कि उसको नेम स्पेस में क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। जैसे हम आपको DLL अपना बताए थे कि आप अपना DLL बना सकते हैं, तो आप अपने DLL में जो लॉजिक है उसको दूसरे प्रोग्राम में इम्बेड करने के लिए आप क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट के रेफरेंसेस में जाकर के उस DLL को पहले ऐड करते हैं और फिर दिन अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये पहला प्रोसेस। तो ऑरेकल ने भी क्या किया है, एक कॉमन सा DLL बना करके रखा है, और सिस्टम डॉट डेटा डॉट ऑरेकल क्लाइंट। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, इस ऑरेकल क्लाइंट को नेम स्पेस में जाकर रेफरेंसेस में जाकर के अपने प्रोग्राम के प्रोजेक्ट के रेफरेंसेस में जाकर के इसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। वो आपको बाय डिफॉल्ट इसी के इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के इन्वायरमेंट में, ठीक है। वो माइक्रोसॉफ्ट ने उस DLL को क्या किया है, खुद के इनसाइड में स्टोर करके रखा है, ठीक है। और तो ये सबसे फर्स्ट आपको ऐड कर लेना है और इंपोर्ट कर लेना है किसको, सिस्टम डॉट डेटा डॉट ऑरेकल क्लाइंट को, ठीक है। फर्स्ट आपको ऐड एंड इंपोर्ट किसको, ऐड एंड इंपोर्ट नेम स्पेस सिस्टम डॉट डेटा डॉट ऑरेकल क्लाइंट, ठीक है। अब ये ऑरेकल क्लाइंट का जो डेटा ऑरेकल क्लाइंट का जो नेम स्पेस है, आपको फर्स्ट दो काम करना है, ऐड कर लीजिएगा। ऐड करना है, ऐड हम लोग ब्रैकेट में दे देते हैं, ऐड करेंगे कहाँ पे, प्रोजेक्ट के रेफरेंस में, ठीक है। और इंपोर्ट कहाँ पे करना है, इंपोर्ट करना है प्रोजेक्ट के कोडिंग एरिया में, इंपोर्ट कोडिंग एरिया में आपको इसको इंपोर्ट करना है और ऐड करना है प्रोजेक्ट के रेफरेंसेस में। अभी हम उसको दिखाएंगे कैसे करते हैं। तो फर्स्ट आप क्या कर लिए, ऐड कर लिए। तो जितना भी इसका जो भी क्लासेस होगा वो आपके प्रोजेक्ट में आकर के इम्बेड हो जाएगा। तो अभी इम्बेड हो जाएगा तो उसके बाद हमको सबसे फर्स्ट काम क्या करना होगा, ऑरेकल में कुछ भी करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड देके पहले इंटर करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे क्लास बना हुआ है, उस क्लास का जो नाम है यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं ऑरेकल कनेक्शन। ऑरेकल कनेक्शन नाम का क्लास है। और ये जो है क्लास जो है वो दो कंस्ट्रक्टर पास करता है। अपने इनसाइड में दो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भी बदलाए नहीं है, बदला देंगे, ठीक है। ये दो कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तरह कंस्ट्रक्टर भी होता है, पढ़े होंगे C++ में, ठीक है। कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में सिर्फ क्या डिफरेंस है, कॉलिंग का डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, बट फंक्शन को हम लोगों को फोर्सफुली कॉल करना पड़ता है, नथिंग एल्स, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये कनेक्शन नाम का जो है आपका क्लास है जो कि दो कंस्ट्रक्टर यूज करता है, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड, ठीक है। और किसका यूजर नेम पासवर्ड, ऑरेकल के यूजर का। लॉगिन करते समय जो आपको वैलिडेशन आता है ना सिक्योरिटी पर्पज के लिए, यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये दो चीज कैरी करेगा। फर्स्ट क्या करेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। तो हम लोगों को दो चीज पास करना है, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। अब आप ऑरेकल में यूजर नेम पासवर्ड देके क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो वो वैलिडेट करता है कि ये यूजर है या नहीं है। बट यहाँ पे तो हम लोग इंटर प्रेस नहीं कर सकते, यहाँ पे तो लिखना है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने लॉजिक से और अपने कोड से ना चेक कर रहे हैं कि हम लोग लॉगिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो हाँ यहाँ पे दो आपको यहाँ पे मेथड मिलेगा। एक मेथड का नाम है ओपन और एक मेथड का नाम है क्लोज।
ओपन मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इंटर वाला काम कर सकते हैं कि आप उसमें कनेक्ट मतलब उसमें इंटर किए या नहीं किए। ठीक है, तो उसके लिए ये है, आपको चेक करेगा टू चेक आफ्टर यूजर नेम एंड पासवर्ड आफ्टर टू चेक यूजर नेम एंड पासवर्ड आफ्टर टू चेक आफ्टर यूजर नेम एंड पासवर्ड both are okay या both are both are matched, then Oracle ठीक है, तो आप इसमें ऑरेकल की फॉर्मेट में क्या कर जाइएगा, इंटर कर जाइएगा। और ठीक है, और आफ्टर वर्किंग आपको क्या करना है, किस मेथड को कॉल करना है, क्लोज। ठीक है, और आफ्टर वर्किंग आपको इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, नहीं तो अब जब फिर से आप ओपन कीजिएगा तो एक मैसेज आएगा कि डेटाबेस ऑलरेडी ओपन। जैसे आप अभी क्या किए, कनेक्ट हो गए, ठीक है, इंसर्ट किए। जो जब भी आपको यहाँ आपको एक चीज और बताते हैं, हम आपको कोडिंग 2 मोड में अगर टाइम मिला तो बताएंगे, नहीं तो एक को कनेक्टेड मोड में बता करके डिसकनेक्टेड मोड को सिर्फ इंट्रोड्यूस करके छोड़ देंगे। ठीक है, फर्दर आप उस पर काम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 चीज होता है, एक को बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड और एक कनेक्शन लेस तरह का यहाँ पे हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड में होता है कि आपको बार बार ओपन करना पड़ेगा और क्लोज करना पड़ेगा। सपोज कि आप एक बार क्या किए, यूजर क्रिएट किए और आपको यूजर वैलिडेट भी करना, तो 2 काम करना है एट ए टाइम। ठीक है, तो अगर आप एक बार ओपन किए तो यूजर वैलिडेशन के लिए ओपन किए तो आपको देन क्लोज भी करना होगा, क्योंकि फिर से जब अगर आप जाइएगा कहाँ पे, यूजर को रजिस्टर करने के लिए ओपन करना, और अगर आप पहले क्लोज नहीं किए हैं तो क्या बोलेगा कि डेटा कनेक्शन ऑलरेडी ओपन। ठीक है, तो आपको फिर से वहां पे नीचे आकर के उसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लिए, तो दोस्त का मेथड है आपका ओपन और क्लोज। ओपन से हम लोग डेटाबेस में इंटर कर जाएंगे और क्लोज आफ्टर वर्क हम लोग उसको क्लोज कर देंगे, ताकि हम लोग फर्दर न्यू ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ये 2 आपको मेथड, और ओपन और क्लोज के इन साइड में हम लोग एक मैसेज दे देंगे कि अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है तो आप वहाँ पे मैसेज पास कर देंगे कि एवरीथिंग इज ओके एंड कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को, तो हम लोग अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट हमने आपको बताया कि ऐड करना है। तो यहाँ पे आइए, प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करना है आपको, इस पे नहीं, यहाँ पे आपको ऑल रेफरेंसेस में यहाँ पे देखिएगा शो ऑल का ऑप्शन है, जिससे कि आप इसमें से जितने भी फोल्डर्स है उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ पे रेफरेंसेस पे क्या कीजिए, राइट क्लिक, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऐड रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे आप चले जाइएगा .NET में। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा है, तो हमने बोला कि .NET ने कुछ रेफरेंसेस को अपने साइड में बाइंड करके रखा है। तो आपको यहाँ पे आना है .NEट में, और यहाँ पे क्या इंपोर्ट करना था, system.data.oracle client। तो आप इस को प्रेस कीजिए, जहाँ पे भी मिलेगा बदला दीजिएगा, system.data.oracle client होगा। ठीक है, यहाँ देखिए मिला, तो ये हम लोगों को मिल गया system.data.oracle client। अब इसको ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा वो ऐड हो गया, अब हम लोगों को कहाँ जाना होगा, अपने कोडिंग एरिया में। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्म पे डबल क्लिक करते हैं। अब हम लोग को टॉप पे क्या करना है, हमने आपको क्या बोला, फर्स्ट बोला कि आप रेफरेंसेस में जाइए और उसको ऐड कर लीजिए। तो हमने सबसे फर्स्ट प्रोसेस किया कि उस DLL को अपने रेफरेंसेस में ऐड कर लिया। अब सेकेंड प्रोसीजर क्या है, इंपोर्ट करना। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग को इंपोर्ट कीवर्ड यूज करते हैं। इंपोर्ट नेमस्पेस का नाम क्या था, system.data.oracle client। ये oracle client तभी डिस्प्ले करेगा यहाँ पे जब आप रेफरेंसेस में क्या कीजिएगा, उसको ऐड कीजिएगा, नहीं तो लाख कोशिश करते रह जाइएगा, आपका वहां पे डिस्प्ले नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए काइंडली आप लोग क्या कीजिए, उसको इंपोर्ट करके, सॉरी पहले ऐड कीजिए तब इंपोर्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये इंपोर्ट हो गया।
यानी कि अब जो भी इसके अंदर का क्लास है और उसके अंदर मेथड है, अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बटन पे चेक करके देखेंगे सबसे फर्स्ट कि हम लोग उस डेटाबेस से लिंक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग आपको दो मेथड बताए थे। तो सबसे पहले मेथड को यूज करने से पहले हम लोगों को हमने आपको बताया कि कौन सा क्लास हम लोगों को हेल्प करेगा इस काम को करने के लिए, उसका नाम क्या है, कौन सा क्लास है, और एकल कनेक्शन। और क्लास के मेथड को यूज करने के लिए क्लास का सबसे पहले क्या बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने आपको सिखाया था कि हम लोग यूज करते हैं डिम, ठीक है, कौन नाम से एक क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मीनिंगफुल होगा कनेक्शन CON। एज हम आपको बताए थे कि यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, यहीं पे नहीं किसी भी लैंग्वेज में क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, न्यू। और हम लोग किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, और एकल कनेक्शन आ गया यहाँ पे। अब हम लोग ये और एकल कनेक्शन हम आपको बताए थे दो चीज कंटेन करता है, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर, हाँ ये जो आपको दो चीज पास यहाँ पे करना होगा, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे आपको यूज करना होगा यूनेम इक्वल्स टू, हमारे पास था यूजर REG, और बीच में सेपरेटर के लिए यूज करना है सेमीकोलन, और उसके बाद यू पास, और यू पास में भी हमारे पास था USR यूजर, कल हम लोग बनाए थे उसका नाम क्या था, यूजर नेम जो बनाए थे, हाँ यूजर REG, ठीक है, ठीक दे रहे थे यूजर REG, और यहाँ पासवर्ड भी था यूजर REG, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर इसको पास कर दिए हैं, एक ही पैरामीटर ये लेता है जिसमें कि हमको स्ट्रिंग पास करना होता है, एक कंस्ट्रक्टर ये पास, ये जो ऑरेकल कनेक्शन क्लास है ये कंस्ट्रक्टर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, और जिसमें कि आपको यूजर नेम यूनेम और यूपास पास करना होता है, बीच में सेपरेशन के लिए क्या यूज करना है, सेमीकोलन। अब हम लोग चेक करेंगे कि वो हुआ या नहीं हुआ, तो हम लोग उसके साथ दो मेथड कॉल करेंगे, कॉन डॉट ओपन, ठीक है, और कॉन डॉट क्लोज, ठीक है, और बीच में हम लोग एक मैसेज पास करेंगे, कनेक्शन इस्टेब्लिश या जो भी, अगर सक्सेसफुल होगा तो ये मैसेज आएगा, नहीं तो फिर एरर थ्रो करेगा। और एकल कुछ भी जो है मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहाँ पे लीजिए कनेक्शन स्टैब्लिश, ठीक है। अगर सारा कुछ एवरीथिंग ओके हुआ, जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैसेज आएगा 100% कनेक्शन स्टैब्लिश, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करवाते हैं, F5 से रन कराइए। अब इसको रन करवाने के बाद हम लोगों को टेस्ट करना होगा, तो टेस्ट करने के लिए हाँ यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, यूनेम यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है हमारे पास, यूनेम और यूपास, कंफ्यूजन हमको था यहाँ पे, यूनेम, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है UID, कनेक्शन स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर में हमको पास करना है UID, कीवर्ड है इक्वल्स टू जो भी आपका डेटाबेस में यूजर ID है, तो यूजर REG हमने बना करके रखा है। उसके बाद पासवर्ड एक पासवर्ड के लिए पासवर्ड कीवर्ड है इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है डेटाबेस का वो यहाँ पे आप पास कर दीजिए। उसके बाद अब आप इस प्रोजेक्ट को रन कराइए। रन कराने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, हाँ F5 से रन कराना है, या आप डिबग में जाकर के भी रन करा सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग को टेस्ट करने के लिए हमने जो भी कोडिंग है वो साइन अप बटन पे लगा करके रखा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस क्लिक इवेंट में हमने कोडिंग किया, जिसको क्लिक करेंगे, अगर यूजर नेम पासवर्ड सही होगा तो हमने एक मैसेज दे करके रखा है कनेक्शन इस्टेब्लिश। तो इस तरह से अब हम लोग फ्रंट एंड से क्या कनेक्ट कर दिए इसको, बैक एंड को, ठीक है। अब हम लोग कैपेबल हैं कुछ भी अपने फ्रंट एंड से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, कहाँ पे, बैक एंड में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसीजर हमारा होता है कनेक्शन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ था कि हम लोग अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे इजी प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि आप रेफरेंसेस में ऐड कीजिए
नेम स्पेस को, जिसका कि नाम है system.data.oracle client। उसके बाद सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे प्रोजेक्ट जिस भी फॉर्म पे आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ पे सबसे टॉप पे आपको क्या करना होगा, इस नेम स्पेस को इंपोर्ट करना होगा, ताकि इसके जितने भी क्लासेस और उसके रिगार्डिंग जितने भी मेथड्स हैं आप उसको यूज़ कर सकें। उसके बाद अब आपको सबसे फर्स्ट जो कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए जो इस ऑरेकल क्लाइंट नेम स्पेस में जो भी क्लासेस हैं उसमें से एक क्लास है ऑरेकल कनेक्शन, जो कि कंस्ट्रक्टर लेता है। उस कंस्ट्रक्टर में हमको यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस में अवेलेबल होता है वो यहाँ पे हम लोग पास करते हैं। और यहाँ पे फिर हम लोगों को उसमें इंटर करने के लिए यहाँ पे हम लोगों के पास एक मेथड है ओपन कॉन डॉट, जो भी आप बना करके रखे हैं और ऑरेकल कनेक्शन के क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम उससे ज़्यादा ओपन मेथड को कॉल कीजिए। और ओपन मेथड अगर यूजर नेम पासवर्ड अगर आपका करेक्ट होगा तो ओपन मेथड आपको इंटर करवा देगा कहाँ पे, ऑरेकल के डेटाबेस में। और जब इंटर करेंगे तो उसकी साइड में हमने एक मैसेज पास करके रखा है कनेक्शन इस्टेब्लिश, जिस मीन्स कि अभी हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है, वो अब एग्जीक्यूट होगा ऑरेकल में। सबसे फर्स्ट होता है ऑरेकल में इंटर करना, तो इस प्रोसीजर के थ्रू हम लोग ऑरेकल में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट स्टेप कि हम लोग कैसे अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से लिंक करते हैं। और बैक एंड में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑरेकल। ठीक है, तो ये हम लोगों का